हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों एचएएल की बात करें तो ये कंपनी आपको कल के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिला है। वो न्यूज़ देखा जाए तो डायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है। पहली बात, न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए सुनने को मिल रही है। और एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या और कौन कौन सी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहली बात, जो न्यूज़ आई है उससे एक कंपनी को तो फ़ायदा हो सकता है जिसका नाम है एचएएल, और कुछ कंपनी भी फोकस में थी जो कि अपने पर्सनल न्यूज़ की वजह से थी, जिसमें बीईएमएल और भारत डायनेमिक जैसी कंपनीज थी। अब दोस्तों अगर हम बात करें एग्जैक्ट क्या न्यूज़ है भाई, तो फिलहाल यहाँ पर मेंशन है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि मॉस्को बोल सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको करती हुई दिख सकती है टू मेक Su-57 इन इंडिया, यानी कि इंडिया में Su-57 एयरक्राफ्ट जो है रशिया की, उसको बनाने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आ सकती है। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है। और अभी के टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने SCO समिट बोल सकते हैं अटेंड किया था चाइना में, जहाँ पर उनकी बात चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे हुई थी। उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट से भी हमें देखने को मिली थी। तो अभी के टाइम पे हमारा जो मेन मोटिव ये है इंडिया की, अगर हम बात करें तो हम तेजस पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते। अगर हम देखें एटलीस्ट 2 से 3 एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट अपने मेन बोल सकते हैं कंटेंडर के तौर पर उतारना चाहते हैं, जिसमें एक हमें रशियन एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगी Su-57 और दूसरी अमेरिकन F-35। अब ये दो बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि इसके जनरेशन और तेजस के जनरेशन की बात करें तो इसमें गैप है। ये सारे 5th-6th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट हैं और हमारा जो तेजस है उतने जनरेशन वाला नहीं है। तो इस वजह से मेन अगर मान लो इंडिया अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है तो अभी के टाइम पे जो लेटेस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट है उसको मेन कंटेंडर बनाना चाहती है। तो इस वजह से जो बातचीत हुई होंगी उस बातचीत से हो सकता है कि आगे चलकर रशिया की तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता हुआ दिखे। किसके लिए? Su-57 को इंडिया में बनाने के लिए। तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। उसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमने कल के दिन डिस्कस किया था। न्यूज़ क्या था भाई? पीटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने बताया था कि एचएएल जो है एटलीस्ट 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डिलीवरी सितंबर के एंड तक करती हुई नजर आएगी। किसको? इंडियन एयरफोर्स को। तो ये एक बड़ी अपडेट है और इन सारी चीज़ों की वजह से अल्टीमेटली हम क्या उम्मीद करेंगे कि कंपनी के नंबर्स हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए। अब देखो, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए करता है क्योंकि एग्जीक्यूशन अगर आप टाइमली करोगे, डिलीवरी टाइमली करोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास पैसे के फ्लो अच्छे रहेंगे। और पिछले 1 साल में कंपनी की डिलीवरीज काफ़ी पुअर रही है, तो ग्रोथ में भी उसका साफ साफ इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। बट आगे चलकर अगर कंपनी की डिलीवरी ऑन टाइम रहती है तो ये सारी चीज़ें हो सकता है हमें कंपनी के नंबर्स में इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिले और पहले जैसे नंबर्स हमें देखने को ना मिले, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिले नंबर्स में। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी।